द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस 1 रेडियन के बराबर होता है 57.3 डिग्री। द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एथलीट हु रन्स हाफ द साइकिल सर्कुलर ट्रैक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है। अगर किसी एथलीट ने कितना साइकिल कवर किया, हाफ ट्रैक, तो हाफ ट्रैक पाई रेडियन के बराबर होता है। अब ज़्यादातर इस तरह के आएंगे एमसीक्यूज। तो ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर उसने हाफ ट्रैक कवर किया है, 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। यहाँ पे थीटा कितना होता है, पाई रेडियन। तो अगर एक एथलीट ने आधा सर्कल पूरा किया है तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, थीटा हो गया उसका पाई रेडियन या 180 डिग्री या हाफ रोटेशन। ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस कर्व्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब ये वाले आ चुके हैं, ये बड़े अच्छे हैं, वो हैं उसी के मैं सारे इनको डिस्कस करूँगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन हाफ आवर। अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। हमारे पास एक क्लॉक आ गई, ठीक है भाई। तो ये तो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। मिनट हैंड जब यहाँ से चलेंगे और यहाँ से यहाँ तक आएंगे, क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा है, आपके पास आधा घंटा यहाँ तक गुजरता है। तो हाफ आवर का मतलब हो गया 30 मिनट्स। 30 मिनट से पाई रेडियन के बराबर होगा, आधी रोटेशन में। ये आधी रोटेशन होगी ना साइकिल। तो यहाँ थीटा कितना बनेगा आपके पास, पाई रेडियन। अगर ये पूरी कर लेता तो 2 पाई रेडियन हो जाता। हाँ, द एंगुलर वेलोसिटी, ये डिफिकल्ट वन है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हेड ऑफ अ क्लॉक इन रेडियन पर आवर। ये आई थिंक अभी ऊपर भी कराया था मैंने आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपने। तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा पाउंड डेल्टा टी। आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन रेडियन पर आवर। तो कौन सा करना है, आवर हैंड। तो आवर हैंड जब पूरा घूम के यहाँ तक आएगा तो 1 रोटेशन किसके बराबर हो जाएगी, तो डेल्टा थीटा 1 रोटेशन इसके बराबर हो गई 2 पाई रेडियन। और टाइम कितना हो गया, एक साइकिल का। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाएंगे तो 1 रोटेशन में हमारे पास 12 आवर गुजरेंगे। तो टाइम कितना हो गया इसका, 12 आवर। रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा आपके पास 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 12 आवर। तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। ठीक है। इसके बाद है द एंगुलर वेलोसिटी
of an hour hand of a clock in radian per second. अब आवर हैंड ऑफ क्लॉक को ही आपने किससे मालूम करना है? रेडियन पर सेकंड में मालूम करना है। तो इसके आवर हैंड की क्लॉक को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें। एक रोटेशन में 12 घंटे गुजरे, 12 घंटे को सेकंड में करें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट 60 सेकंड। तो देखिए इसका क्या आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। टू से ये डिवाइड हो गया 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 21600 21600 रेडियन पर सेकेंड इसकी रफ्तार है। ठीक है, 21600 रेडियन पर सेकेंड। फिर द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज, और ये पाए बता दी, रेडियन पर सेकंड्स नहीं बतानी। तो सेकंड हैंड जो होती है, तो सेकंड की जो नीडल होती है, अब हम बात करेंगे सेकंड वाली नीडल की। तो सेकंड वाली नीडल जब एक पूरा रोटेशन लेती है तो कितने सेकंड्स आएंगे उसमें? वन रोटेशन में आ रहेंगे 60 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो वन रोटेशन उसकी हो गई आपके पास किसके बराबर? 2 पाई रेडियन, और टाइम पीरियड कितना हो गया उसका? 60 सेकंड। तो रख दीजिए यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकंड, तो 2/60 हो जाएगा 2/π/30। ये इसका आंसर हो गया। The body is rotating in circle with certain constant tangential speed। तो अगर उसकी constant tangential speed है तो velocity is changing, acceleration 0 नहीं होगा। tangential acceleration 0 हो सकता है, लेकिन ये एक उसकी बात कर रहे हैं, जीरो एक्सेलेरेशन वाले रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन की बात करें। एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग एंड ऑफ दिस, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल स्पीड को, यानी कि लीनियर स्पीड को टेंजेंशियल स्पीड भी कहते हैं हम लोग, v1 v2 को। तो वो अगर चेंज नहीं भी हो रही लेकिन उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी, बात हम कर चुके हैं। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग फॉर रोटेटिंग बॉडीज मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। अगर एक्सिस जो है बॉडी में से पास आउट हुए तो वो स्पिन मोशन कहलाती है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस, तो कितना हो जाता है? 114। ये भी कर चुके हैं अभी हम। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की 2017 में आया ये। अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं। सेकंड वाले भी कर लिया हमने, मिनट हैंड वाली बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक जब पूरा वन रोटेशन लेता है तो कितना टाइम कवर करता है? उसका टाइम पीरियड हो जाता है 60 मिनट। जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, एक यहाँ से यहाँ तक दोबारा घूम के आ जाएगा, तो कितने 60 मिनट गुजरेंगे। अब टाइम को मिनट से आपने सेकंड में करना है, क्योंकि आंसर आपने रेडियन पर सेकंड में देना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास 3600 आएगा सेकंड में। तो 3600 रेडियन पर सेकंड, 2/3600 कितना हो जाएगा? आई थिंक 1800 है। हाँ, a body moving along circumference of a circle completes 2 revolutions. If the radius of a circle is r, then the ratio of displacement to the covered part will be 0.
ये बड़ा अच्छा MCQ है, 2018 में आया था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ देखें वर्ड यूज़ हुआ है डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। टू द कवर्ड पाथ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ इन्होंने रेशो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं डिस्प्लेसमेंट का बताता हूँ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम एक साइकिल में चलें या क्लोज पाथ पर चलें और एक पॉइंट से मूव करके दोबारा वहाँ पे आ जाए, जैसे मैं पॉइंट ए से मूव करता हूँ, बी पे गया, ये एक क्लोज पाथ है। इसका ये रास्ता जो है वो 5 मीटर है, ये रास्ता जो है वो 10 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये ही 10 मीटर है। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। अगर पॉइंट ए से आपने मूव किया, फिर बी पे गए, फिर सी पे आए, फिर डी से दोबारा ए पर आ गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना तय। डिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, पहले 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10, कितना आ गया 30 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले आप ए से बी मूव करेंगे, ये वेक्टर आएगा आपके पास इस तरीके से। ए बी, ये कितना है +5, क्योंकि आपने इसको मान लिया कि प्लस एक्स एक्सिस में। +y -y x -x, तो ये आपने प्लस में मूव किया, आपने लिख दिया +5 मीटर। फिर ये आपने यहाँ पे मूव किया नेगेटिव में, तो आपने इसको लिख दिया -10 मीटर बी से सी। फिर आप सी से डी आए, तो भी आपने इसको क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, -5 मीटर। फिर आप +x में आए, तो आपने इसको लिख दिया, इस वाले डी से ए तक के डिस्टेंस को +10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं कि आप जहाँ से चले वहाँ पे दोबारा आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 5 को इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई 0। हाँ, डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे कहने की सर्कुलर ट्रैक पे हम चले, 2 रोटेशंस हमने ली। तो यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस वाले वेक्टर को इस वेक्टर ने कैंसिल कर दिया, इसका नेगेटिव वेक्टर बन गया। इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर ने कैंसिल कर दिया, इसका नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो इसी तरीके से क्लोज पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 0 आता है। बात तो पहले से फिक्स्ड है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, जो हमें सवाल पूछा गया है। सवाल हमसे पूछा गया कि एक सर्किल पे आपने 2 रोटेशन ली, यहाँ से यूँ ली फिर दोबारा ली, तो आपका थीटा कितना हो गया, 2 रोटेशंस, यानी 2 × 2 यानी कि 4 पाई रेडियन हो गया। और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डेल्टा एस हो गया 0 वेक्टर में। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये निकालेंगे कि 0 / 4 पाई आर, तो आंसर क्या आएगा 0। और ये तो पूछा है इन्होंने, ये आंसर हो गया। लास्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल सीकिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारे 4 के सेकंड पार्ट के भी MCQs से वाइंड अप हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और इसमें लिंक में रहेगा, इसमें आपको चीज़ें मिलती रहेंगी मज़ीद। ठीक है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट भी मिल जाएंगे और वर्कशीट से मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे। क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।